अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनकुम कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अव्वलन तो मैं इस जो 4 रोज़ा हमारा जो मुसलसल प्रोग्राम रखा जा रहा है, 4 रोज़ा जो मुहर्रमुल हराम की जो सीरीज़ है, इसके हवाले से अव्वलन तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये एक वक्त की ज़रूरत भी है और इसकी अपनी एक अहमियत और इफ़ादियत है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो मामलात हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं, इसमें कई क़िस्म के कई मामलात हो रहे हैं, जिसकी बिना पर इस क़िस्म के प्रोग्राम्स रखना और इस क़िस्म की सीरीज़ का एक मुकम्मल तौर पर, चूँकि होता ये है कि हमारे पास जो तारीख़ बयान होती है बेसत नबवी से करबला मुअल्ला तक, ये जो उन्वान है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में कहीं पर इफ़रात होता है, कहीं पर तफरीत होती है। तो इस वजह से ये उन्वान हमेशा से एक मुतनाज़िया उन्वान बन जाता है और फिर उसके अंदर लोग मौर्रिखीन की रंग चढ़ जाता है, चढ़ा देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुआरा जो है अपनी उसके ऊपर अपनी शायरी को चमकाने के लिए, या मौर्रिखीन जैसे जदीद दौर के मौर्रिखीन वग़ैरह हैं, जॉर्जी ज़ैदान ले लें या फिर ताहा हुसैन वग़ैरह, जो मॉडर्न मौर्रिखीन है, उन लोगों ने फिर इन मौज़ूआत को, इन तवारीख़ को उन्होंने फिर ऐसा रंग चढ़ाया है जिसका माना और मतालिब ही बदल कर रह गया है। तो मौज़ूद सामीन किराम, मैं आपके सामने कुछ बातें गोशोगुज़ार करूँ आगाज़ में। इसके हमारे जो सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, तो मैं पहले तो अव्वलन बज़्म को और सदर बज़्म को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही इल्म सीखने, समझने और अमल करने और दूसरों तक सही इल्म पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। मौज़ूद सामीन किराम, क़ब्ल इसके कि मैं अपने उन्वान की तरफ आऊँ, कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि उसका हर आदमी को, हर मुसलमान को खुसूसियत के साथ उमूमन और खुसूसियत के साथ जो हज़रात तारीख़ पढ़ने का शौक़ रखते हैं, उन हज़रात के लिए हैं। पहली बात ये कि जिस तरह कुरान करीम एक हुज्जत है जिसमें एक लफ्ज़ का, एक हर्फ की तब्दीली नामुमकिन है, ना हुई है, ना होगी, ना क़ियामत, सुबह क़ियामत तक होने वाली है, एक चीज़। अब रही दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या है? हदीस शरीफ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है हदीस शरीफ। हदीस शरीफ का भी मामला ये है कि बड़ी हद तक अहादीस, उसके रुवात और उसके रावियीन की ज़िंदगियों को महफूज रखा गया है, उनके सारे मामलात को महफूज रखा गया, जिसकी वजह से आसानी के साथ हदीस सही कौन सी है, हदीस हसन कौन सी है, हसन लिगैरिही कौन सी है, मुतवातिर कौन सी है, सारी अक़साम अलहदा तौर पर हमारे पास कैटेगराइज हो गई है। अब तीसरा सोर्स आता है तारीख़ का, और सब बहुत अहम सोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि भाई तारीख़ की कोई अहमियत नहीं है, तारीख़ को हम बिल्कुल नहीं मानते, ये कहना सरासर गलत है। चूँकि तारीख़ की अपनी एक अहमियत और इफ़ादियत है। अगर हम तारीख़ न मानेंगे तो अंबिया किराम के सारे क़सस और वाक़यात पूरे हमें छोड़ देना पड़ेगा। कुरान करीम ने जो तारीख़ के मनाजिर को पेश किया है, अहादीस तय्यबा ने पेश किया है, हमें उसको भी तर्क करना पड़ेगा, तर्क लाजिम आएगा। तो ये कहना कि नहीं तारीख़ की अपनी कोई अहमियत नहीं है, तारीख़ का सिरे से इनकार करना, मैं समझता हूँ ये पल्ले दर्जे की जहालत है।
एक तीसरी बात हुई है। अब जब तारीख़ का हम मुतालिया करेंगे तो अब कुछ चीज़ें आपको मलहूज़ रखनी पड़ेगी। तारीख़ का जब हम मुतालिया करते हैं तो उस वक्त उन्हीं शराइत को मलहूज़ रखना होगा जो अहादीस तय्यबा की को सुनने, पढ़ने, पढ़ाने में हम मलहूज़ रखा करते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो या फिर ये कि भाई वो तारीख़ी रिवायत को कबूल किया जाए। पहली बात तो जो शवाहिद हैं, जैसे कई ऐसे मौर्रिखीन हमें मिलेंगे जो जैसे अहादीस में रावी की सीरत बयान होती है, सनद बयान होती है, उसी तरह उन लोगों ने तारीख़ में भी उसी तरीक़े की रिवायतों को मलहूज़ रखते हुए ज़िक्र किया है। जैसे अल्लामा इब्न तबरी है, अल्लामा तबरी, तारीख़ तबरी है जो मोतबर सबसे कदीम भी मानी जाती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हम तारीख़ में कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं कहता हूँ कि अल-बिदाया व निहाया पढ़ें, या फिर आप और उससे आगे बढ़ना है तो आप इमाम ज़हाबी को पढ़ लें, और या फिर तबरी को पढ़ लें। तबरी, इमाम तबरी चूँकि उम्र के एतबार से भी वो सबसे पहले आए हैं, तो इस एतबार से उनकी अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, और तारीख़ तबरी सबसे क़दीम भी है, असानीद का तज़किरा है, उनका इल्मी मकाम और मर्तबा है अल्लामा तबरी का अपना ख़ुद। प्लस सबसे अहम बात यह है कि बाद की जितनी तारीख़ें लिखी गई है उसकी बुनियाद तारीख़ तबरी पड़ी है। तो ये चंद चीज़ों की वजह से तारीख़ तबरी दूसरी तवारीख़ से मुमताज़ रहती है। अच्छा, पहली बात मैंने कहा कि तारीख़ जब आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को, जो क्राइटेरिया हमने सनद हदीस के बारे में रखी है, उसको मलहूज़ रखें। दूसरी चीज़ ये कि वो तारीख़ को फ़ौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, जो तारीख़ को हदीस पाक से निस्बत और ताल्लुक़ बन जाए, या हदीस पाक की तायीद मिल जाए, या तफासिर से जिसकी तायीद, जैसे कि कुर्तुबी है, अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर है, ये तारीख़ी पस मंज़र को खुसूसियत के साथ ज़िक्र फरमाते हैं। तो इन तारीख़ को अगर तफसीर की या हदीस की तायीद मिल जाए तो उसको फिर पढ़कर उसको कबूल करने में कोई क़बाहत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि फिर जब आप तारीख़ पढ़ने लगें तो नफ्से रिवायत पर एतबार करें और नफ्से रिवायत को समझें, ना कि ये कि उसकी वजह से मौर्रिखीन की ज़ाती राय, कभी वो अपनी ज़ाती राय भी लिखते हैं तो ज़ाती राय को उस तारीख़ का हिस्सा ना समझें। मसला क्या हो रहा है हमारे पास, एक है तारीख़ लिखी हुई, मौर्रिख ने तारीख़ लिखी है, उसके नीचे उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया है, तो हमारे लोग क्या समझ रहे हैं, ये मौर्रिख की राय ये तारीख़ का हिस्सा है समझ रहे हैं। ये फ़र्क को ख़ास तौर पर समझें, ख़ास तौर पर समझें। इमाम बुखारी ने भी यही किया है, अपनी सही बुखारी में हदीस नकल फरमाई है, अपनी तरफ से उन्होंने अबवाब लगाए हैं, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ बातें लिखी है, तो लोग क्या समझते हैं वो भी बुखारी का हिस्सा है, यानी हदीस का हिस्सा समझ करके उसको अमल करने लग जाते हैं। जैसे इमाम बुखारी ने कोई बाब बांधा है, जो भी नाम दिया है उन्होंने XYZ, हम ये समझते हैं कि ये हदीस में आया है, इसी तरह नहीं। इस चीज़ को जब हम नहीं समझते तो अहले हदीस हज़रात ने हमें यहाँ फ़र्क आया है। और तारीख़ में और मौर्रिख की राय में तशय्यो, अहले शिया हज़रात और सुन्नियों में फ़र्क आया है। तारीख़ अपनी जगह है, मौर्रिख की अपनी राय है, तो हो सकता है कि आप उसको कबूल करें या ना करें। कुरान और हदीस से अगर टकराती है तो ना कबूल किया जाएगा, अगर ना टकराती है तो छोड़ देना पड़ेगा, ना टकराती है तो फिर उस चीज़ को कबूल करना होगा। और जब आप तारीख़ का मुतालिया कर रहे हैं, चूँकि हम तारीख़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, चूँकि अहादीस भी आएगी, मैं तो यही नहज इख्तियार करूँगा कि पहले अहादीस तय्यबा, सहीहैन वगैरह की अहादीस अगर मिलती है हमें तारीख़ में, तो पहले बुखारी, मुस्लिम वगैरह सिहा सित्ता को लेंगे, उसके अलावा गैर सिहा सित्ता को लिया जाएगा। अगर वो ना मिलती है तो फिर मोतबर तारीख़ जैसे तबरी हो जाए, अल-बिदाया व निहाया हो जाए, या फिर इमाम ज़हाबी की तारीख़ इस्लाम हो जाए, या इब्न हिशाम और खल्लदून को नज़र में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह पाक हमें गलत कदम से और गलत अल्फाज से, गलती से, मानी की गलती से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। जब हम तारीख़ पढ़ रहे हैं तो इंसाफ का दामन हाथ से ना जाने दें, ये बात ख़ास तौर पर याद रखें। इंसाफ का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और दो चीज़ों का ख्याल रखें। क्या? नंबर एक, सहाबे किराम बादज़ अंबिया अफजल तरीन लोग हैं, यानी सहाबे किराम उम्मत में, सहाबे किराम मतलब अब उसमें अहले बैत अतहार, चूँकि सहाबे किराम की उनको दोहरी फजीलतें हासिल है। सहाबे किराम को तन्हा सहाबियत हासिल है, मगर अहले बैत अतहार को अहले बैत भी है, वो सहाबी भी हैं। पहले वो अहले बैत हैं, बाद में सहाबी है। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा है, पहले वो अहले बैत हैं, बाद में सहाबी बनी हैं। तो मौज़ूद सामईन किराम,
तो मैं सहाबा इन जनरल कह रहा हूँ। अगर हम सहाबा के बारे में हम जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो ये बात याद रखें, वो अंबिया किराम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन कहा है। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। ये बात को आप जहन में रख लें कि वो सहाबियत का मकाम और मर्तबा है। नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या, बशरी तकाज़े होने के एतबार से उनसे भी गलतियाँ सरजद हो सकती है। वो बशर है, वो इंसान है, अफजलुल बशर ज़रूर हैं, इंसानों में सबसे बेहतरीन होंगे बादज़ अंबिया, उसके बावजूद उनसे गलती का इहतिमाल और इम्कान है। करें नहीं करें वो और शक्ल है। मैं आपको बात क़ायदे की अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनसे भी गलती का इम्कान मौजूद है, गलती हो सकती है। वो मासूम नहीं होते, सिर्फ अंबिया मासूम होते हैं, गैर नबी मासूम नहीं होते, महफूज होते हैं, अल्लाह उन्हें महफूज रखता है। मगर उसके बावजूद अगर कोई उनसे गलती हो जाए तो ये एक बशरी तकाज़े के तहत होगा। मैं तफसीलात में गए बग़ैर कुछ सहाबा किराम को हम देखते हैं जिनके ऊपर ज़िना की हद भी जारी हुई है। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई सहाबी का जिसमें कोई तनखीस ना हो, इसीलिए कुछ सहाबी वो भी थे जिनके ऊपर ज़िना की हद भी जारी हुई, कुछ वो थे जिनके ऊपर शराब की भी हद जारी हुई, किसी के ऊपर हद शराब की भी जारी हुई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चोरी के मामलात ले लें, क़त्ल व गारतगिरी, कई ऐसे मामलात हमें सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ खंगालने पर मिलती है। तो मैं आपको एक आइडिया ये देना चाह रहा हूँ कि वो बशरी तकाज़े होने के एतबार से उनसे गलती होने का एहतिमाल और इम्कान है। जिस तरह नबी गलती नहीं कर सकता, हम किसी सहाबी के बारे में ये अक़ीदा नहीं रख सकते कि वो गलती नहीं कर सकते। इम्कान ख़ता है, इम्कान ख़ता वजूब ख़ता नहीं होती, ये भी याद रखें। मुमकिन है कि हो, मुमकिन है ना भी हो, अल्लाह उन्हें महफूज रखा करता है। तो ये थी एक बुनियादी बातें हमारे दर्स के आगाज़ से कबल। चूँकि तमहीद थोड़ा तवील हो गई है, मैं इसीलिए ज़रूरी समझा कि बातें गोशगुजार हो जाए तो आपको भी पता चले कि किस नहज पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको आगे गुफ्तगू में आसानी हो नहीं पाए। अब आइए कि हम आते हैं खिलाफत राशिदा। चूँकि आपको पता है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्का मुकर्रमा में आप क़ियाम पज़ीर रहे। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म व सितम और मुसलमानों के लिए, अहले इस्लाम के लिए ईमान को फैलाना मुश्किल होने लगा, तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत फरमा करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएं। हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। जब वहाँ पर आए तो वहाँ पर बनु नुज़ैर और बनु कानका, ये तीनों कबीले वहाँ पर, बनु कुरैज़ा, ये 3 यहूदियों के कबीले पहले से आबाद थे। औस व खज़रज 2 मुशरिकीन के कबीले थे जो मदीने मुनव्वरा में पहले से रहा करते थे। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पहले तो उनको हसद तो था ही हबीब पाक से। अब हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूरी के तहत उन्होंने डील कर लिए कि भाई हम आपको नहीं सताएंगे, आप हमें ना सताएं, हम हमारे दीन पर चलें, आप आपके दीन पर चलें, जब कोई बाहर से हमलावर होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। मगर हुआ ये कि बनु कुरैज़ा ने ये किया कि जब हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की आपके ऊपर से पत्थर गिरा करके नाउज़ु बिल्लाह आपको शहीद करने की साजिश करने लगे, जब उन्होंने ये इरादा किया, अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला फरमा दी कि बनु कुरैज़ा ने ये इरादा किया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नहीं, बनु कुरैज़ा से तो जंग अहज़ाब में हुआ था मामलात। तो बनु नुज़ैर से हुआ ये कि उन्होंने कत्ल का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किताब यानी तौरात के मुताबिक फ़ैसला ये दिया गया कि उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी ख़वातीन और बच्चों को ग़ुलाम बना करके मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा। तो पहली कारी ज़रब लगी है यहूदियों पर। अब उनको पहले से दुश्मनी थी कि वो आले याकूब की बजाय हबीब पाक आले इस्माइल में तशरीफ़ लाए हैं। अब उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किताब के मुताबिक, यानी जो बगावत करे, जो मुआहिदा तोड़े, उनका क्या हुक्म है, तौरात में देख करके फ़ैसला दिया गया। रिवायतों में आता है कि तकरीबन कमोबेश 7 से 750 यहूदी मर्दों को कत्ल किया गया इस अहद की नाफरमानी करने की वजह से। उनकी ख़वातीन और बच्चों को मुसलमानों में तकसीम कर दिया गया। अब रहा बनु कुरैज़ा ने जंग उहद के अहज़ाब के मौके पर खिलाफ वर्जी की
और उन्होंने मुसलमानों की बजाय कुफ़ार का साथ दिया। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए तो उसके बाद हुआ ये कि आप उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और निकाल करके उनको खैबर के मकाम पर, उन्होंने खैबर से भी निकालने का इरादा किया था हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर उन्होंने दरख्वास्त की कि आप हमारा जो भी खैबर की बड़ी मिल्कियत आती है फ़िदक वगैरह से, तो आप उसका आधा माल ले लें, आधा माल हमारे लिए छोड़ दें, हमें रहने की इजाज़त दी जाए। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे के तहत रहने की इजाज़त दी, जब तक हम चाहेंगे तुम्हें रहने देंगे, जब हम चाहेंगे तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकेंगे, हम तुम्हें निकाल फेंकेंगे मदीने मुनव्वरा से। तो मौज़ज़ सामाईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अब यहूदियों की दुश्मनियाँ बढ़ती गई, खैबर की जंग हुई, खैबर के मौके पर खानका, तो सारे यहूदियों को एक दिल में जो हसद, जलन और जो नफ़रतें थी वो अपने उरूज पर थी, मगर ये था कि वो मजबूर थे कि कुछ काम नहीं कर सकते थे। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र शरीफ, अपना आखिरी 10 साल मदीने मुनव्वरा में आप क़ियाम पज़ीर रहे, और 63 साल की उम्र शरीफ में 11 सन हिजरी रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदान आलम से रुखसत हुए और पर्दा फरमाया, और आप अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह अक़दस में तशरीफ़ ले गए। चूँकि हम रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर सीरत पाक तफसील से सुनते हैं, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ इख्तिताम पर ला लिया हूँ। अब हुआ ये था कि आखिरी अय्याम जो थे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसमें कि हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं ला रहे थे मस्जिद नबवी में इमामत के लिए, तो आपने हज़रत बीबी आयशा को फ़रमाया कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज़ पढ़ाए, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज़ पढ़ाए। हज़रत बीबी आयशा ने फ़रमाया, या रसूलल्लाह, आप किसी और को हुक्म दीजिए, अगर मेरे वालिद नर्म तबीयत है, वो आपको अपने मुसल्ले पर नहीं पाएंगे तो वो रंजीदा हो जाएंगे और वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर को हुक्म दे कि वो नमाज़ पढ़ाएं। 3 मरतबा फरमाया। अब उसके बाद 3 मरतबा फरमाने के बाद जब बीबी आयशा मुसलसल इसरार करने लगी तो आपने फरमाया, तुम मिस्र की ख़वातीन की तरह झगड़ालू बन गई हो, मैंने कहा ना कि अबू बकर को हुक्म दो। तो उसके बाद हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर के अय्याम, एक रिवायत में 9 दिन, एक में 11 दिन, आप 10 दिन रिवायतों के मुख्तलिफ सिगों के साथ आपने इमामत फरमाई। मुसल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि आपकी नियाबत में वो इमामत करवाए। अब ये एक इशारा था हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरा इशारा, आपने जब 9 सन हिजरी का हज था, 8 सन हिजरी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा फरमाया, और हज फ़र्ज़ होने का पहला साल आपने अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल हुज्जाज बना करके हज के लिए रवाना फरमाया, आप तशरीफ़ नहीं ले गए। 10 सन हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा फरमाया। तो 9 सन हिजरी में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल हज हुज्जाज बना करके भी रवाना फरमाया। दूसरा इशारा, आप हबीब पाक ने किसी के बारे में वजाहत और सराहत के साथ नहीं फरमाया, बल्कि इशारे ऐसे अता फरमाए ताकि उम्मत आसानी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफ़े बरहक़ माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ॉलो करें। तीसरा इशारा ये हुआ कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस भी बुखारी शरीफ की नमाज़ों की, दूसरी हदीस पाक भी बुखारी शरीफ की हज के हवाले से, तीसरी हदीस पाक भी बुखारी शरीफ की पेश खिदमत है। एक खातून आई और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ काम से आई और पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दे दिया। वो वापस जाने लगी, जाने के बाद आपने उस खातून ने जाते हुए पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, अगर आपको न पाऊँ, यानी उसका इशारा था कि अगर आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके होंगे तो क्या करूँ मैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अबू बकर से मिलना, तुम अबू बकर से अपनी ज़रूरत को पूरा करना। तो ये 2-3 इशारे जो बुखारी शरीफ, मैं अभी तारीख़ की तरफ आया ही नहीं हूँ, सिर्फ अभी अहादीस की किताबों की तरफ हूँ। तो ये 3 इशारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की खिलाफत के ज़िमन में आपने सादिर फरमाए थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब सारे सहाबा गुमसुम है, कोई अपने आप में नहीं है, सब के होश बाख्ता है। कोई हज़रत अली मुर्तज़ा का उम्र के एतबार से, कम होने के एतबार से आप गुमसुम बैठे हुए हैं। फ़ारूक़ आज़म का आलम यह है कि कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं तो मैं उसको कत्ल कर दूँगा, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामला है। सारों का मामला ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो मदीने मुनव्वरा से बाहरी इलाके में रहा करते थे, सुकूनत पजीर थे, जब आपको इत्तला मिली पीर दोशंबे का दिन है और तकरीबन
9, सवा 9, पौने 9, 9 के चाश्त की नमाज के बाद का वक्त है। हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने की इत्तला मिलती है। तो सिद्दीक़ अकबर अपने घोड़े पर आते हैं और आकर अपना घोड़ा रखते हैं, सवारी पर से उतरते हैं और उतरकर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे मुबारका में तशरीफ़ ले जाते हैं। कपड़ा हटाते हैं, फरमाते हैं तिब तहय्यन व तिब तमय्यतन, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक को बोसा देते हैं और फरमाते हैं कि आपकी हयात मुबारका भी क्या मुबारक हयात मुबारका थी, आपका दुनिया से पर्दा फरमाना भी क्या मुबारक है और क्या ही तय्यब और पाक तशरीफ़ ले जाना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो पता चलता है कि सहाबा किराम का ये मामला है, फ़ारूक़ आज़म ये कह रहे हैं फ़ुलाँ फ़ुलाँ का मामला ऐसा है। तब हबीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु जाते हैं, सारे सहाबा किराम को हुक्म देते हैं कि वो जमा हो जाए मस्जिद नबवी में। फ़ारूक़ आज़म के बारे में भेजा तो वो मारे, जो सहाबी गए थे उनको मार कर रवाना फरमाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है वो ख़ुद फ़ारूक़ आज़म के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि ए उमर मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाओ। आप आने के बाद आपने खुतबा दिया, सारे सहाबा किराम को जमा फरमा करके आगाज़ फरमाया हम्दो सना के बाद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, आपसे पहले भी कई रसूल आए और तशरीफ़ ले गए। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अगर हबीब पाक दुनिया से पर्दा फरमाएँ या फिर शहीद कर दिए जाएँ तो क्या तुम अपने एड़ियों के बदल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, जो ऐसा करेगा तो वो अपना आप नुकसान करेगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ये तो आयत हमने कई मरतबा सुनी थी, मगर जब अबू बकर सिद्दीक़ की ज़बानी सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये आयत अभी नाजिल हो रही है, ये आयत मुबारका अभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर नाजिल हो रही और उसके हकीकी माने हम उस दिन समझ पाए। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद अबू बकर, उमर फ़ारूक़, सारे लोगों के होश व हवास आए और समझने लगे। हज़रत उमर का तो कहना था जिस तरह हज़रत मूसा गए थे अपनी कौम की तरफ से अल्लाह के हुक्म पर तूर की तरफ, वैसे ही हबीब पाक गए हैं और लौट कर वापस आने वाले हैं। मगर बहरहाल जो ये मामला हुआ उसी दौरान कुछ अंसार आए और आकर हज़रत उमर फ़ारूक़ को इत्तला दिए कि सक़ीफ़े बनु सादा में, सक़ीफ़े ये आप याद रखें, यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कई किस्म की मिसकॉन्सेप्ट्स है जो अहले तशय्यो ने भी फैलाए हैं और तारीख़ में कई चीज़ें एडअप भी हो गई है। तो इस वजह से तारीख़ सक़ीफ़े बनु सादा में अंसार जमा है, वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, कैलिफ कौन होगा, सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होंगे। अब ये बात चल रही है तो हज़रत उमर ने आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया कि ए अबू बकर ये मामला है, ऐसी ऐसी बात चल रही है, यहाँ तक के बात आ रही है कि एक खलीफ़ा अंसार में से होगा, एक खलीफ़ा मुहाजिरीन में से होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अली को, हज़रत अब्बास को और हज़रत ज़ुबैर को, इन लोगों को हुक्म दिया कि आप लोग तजहीज़ व तकफ़ीन का, गुस्ल देने का काम शुरू करें, क्योंकि ये अहले बैत हैं, ये नबी के घराने वाले हैं। हज़रत अब्बास चचा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अली का तो मामला किसी से ढका छुपा नहीं है। हज़रत ज़ुबैर का मामला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई हैं, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा फूफी के बेटे हैं। तो बहरहाल इन लोगों के ज़िम्मे तजहीज़ व तकफ़ीन का काम दे करके अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फ़ारूक़ के साथ सक़ीफ़े बनु सादा पहुँचने लगे। दौरान रास्ते में हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु भी मिले, उनको भी साथ लेकर चले। अब ये जब पहुँचे वहाँ पर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अंसार में से बड़े जलीलुल क़दर सहाबी थे, जो पहले यहूदी भी रहे हैं तो बाद में वो इस्लाम भी लाए हैं, तो उनके बारे में बात हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब साद बिन उबादा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और ख़लीफ़ा और अमीरुल मोमिनीन होंगे। बहरहाल कुछ ने उठकर कहा कि भाई अंसार ने ये किया वो किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से खुश थे और अंसार के बारे में राज़ी थे, और अंसार ने जिस तरह मुहाजिरीन की मदद की उस तरह किसी ने मदद नहीं की, तो लिहाजा खलीफा अंसार में से होनी चाहिए। हज़रत बुखारी, यहाँ पर भी मैं बुखारी कोट कर रहा हूँ आपको, इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया क्या कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं तकरीर के लिए उठने लगा, मैंने रात से तमाम अच्छी तैयारी कर ली थी, तकरीर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे पता था, वो खुद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ तबीयतन नरम आदमी है, वो ऐसी जोशीली और जवादार तकरीर नहीं कर पाएंगे, लिहाजा मेरे जहन में तकरीर चलने लगी, मैंने तकरीर अपनी जहन में बना लिया था, बातें ये कहूँगा ये कहूँगा ये कहूँगा, कहने लगे मैं ज़ोरदार दमदार तकरीर तैयार कर लिया था। मैं उठने लगा
अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि तुम बैठ जाओ। उनको बिठा दिया, बिठा करके ख़ुद तकरीर के लिए ठहर गए। और हज़रत उमर फरमाते हैं कि खुदा की इज़्ज़त की कसम अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐसी तकरीर की शायद वो मैं भी नहीं कर पाता। और फिर वो सारी बातें जो मेरे दिल में थी वो भी अबू बकर सिद्दीक़ ने बयान फरमाई। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अंसार के फ़ज़ाइल बयान किए, अंसार की क़ुरबानियों का तज़किरा फरमाया कि किस तरह अंसार ने क़ुरबानियाँ पेश की है, किस तरह उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ निछावर किया है, सब कुछ बयान फरमाया कि अगर दो रास्तों पर लोग जा रहे हैं, एक रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे रास्ते पर अंसार जा रहे हैं, तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वो अंसार वाले रास्ते को इख्तियार करूँगा, वो अंसार वाले रास्ते को इख्तियार करूँगा। ये हदीस पाक वगैरह ज़िक्र कर करके फरमाया। मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए साद, तुम भी गवाह हो उस बात के कि अमीर जो है कुरैश में से होगा। हबीब पाक ने फरमाया था, क्या तुम गवाह नहीं हो इस बात के? उन्होंने कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक़, मुझे याद है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया कि हम अमीर होंगे तुम वज़ीर होंगे, हम अमीर होंगे तुम वज़ीर होंगे। तो हज़रत साद बिन उबादा वग़ैरह कुछ बहस व मुबाहिसा, लाज़मी बहस व मुबाहिसा से मुराद ये है जब कोई बात का डिस्कशन होगा, अगर अच्छे पैराए में भी होगी तो एक दलील देगा, क्योंकि सबके दिल साफ़ होते हैं। कोई सियासत, कोई ऐसी गंदी चीज़ें, आज के दौर की सियासत को आप पर महमूल मत करिए, उस दौर के मामलात को। कोई बात में डिस्कशन हुआ होगा, जैसा कि तारीख़ और सीरत की किताबों में मिलता है कि हज़रत साद ने कुछ कहा, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर वग़ैरह ने, इन सारे लोगों ने तफसीलात बयान फरमाई है। तो कोई डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन होना कोई गलत बात नहीं है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में भी कई चीज़ों के डिस्कशन हुआ करते थे, तो डिस्कशन होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं है। इत्तेफाक जब ही तो पैदा होता है जब कोई बात डिस्कस होती है। इख्तिलाफ जब होता है जब कोई बात डिस्कस नहीं कर करके डायरेक्ट रास्त तौर पर आपके ऊपर फैसला थोप दिया जाए, तब आप कहेंगे कि बात वो गलत हुई है। जब बात डिस्कशन होती है तो उसमें अच्छी राय निकल करके सामने आती है। कुरान फरमाता है शूरा बैनहुम, एक दूसरे से मशवरा तलब करते रहो। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफीक बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने बैत के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन आपको समझता हूँ, और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का वारिस आपको बनाया, हज का वारिस आपको बनाया, आपका हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। तो सबसे पहले उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत की, उसके बाद हज़रत उमर ने, उसके बाद पे दर पे जितने बनु सादा, सक़ीफ़े बनु सादा में जो लोग मौजूद थे, उन सारे लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दस्ते मुबारक पर बैअत की, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफत रसूलुल्लाह की शक्ल में। अब यहाँ पर बनु सक़ीफ़ा साद में चंद अंसार थे और चंद मुहाजिरीन थे, इससे हटकर सारे लोग नहीं थे, सारे लोग नहीं थे, चूँकि सारे लोग तो उधर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि वो मौका ऐसा था। और ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक फरमाया करते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो खिलाफत हुई है उसको नज़ीर और उसको एक एग्ज़ाम्पल ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक ख़ास माहौल, ये भी बुखारी की हदीस है, मैं आपको बुखारी ही के अहादीस सुनाऊँ, ये भी बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अबू उमर ने फरमाया इसको आगे नज़ीर मत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ख़ास मौके के लिए, ख़ास मरहले के लिए किया गया था, इसीलिए ये ख़ास मौके की हद तक ये वाक़या, ये बात, ये अमल महदूद रहा है। इसीलिए तो आपने बज़ात ख़ुद, आपने ख़ुद अपने बाद अपने वारिस को डायरेक्ट वो नहीं कर दिया, मुकर्रर नहीं कर दिया कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे, नहीं। बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन हुई, असल में बाद में जो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाद में जो दूसरे हज़रात थे, उनको इख्तिलाफ़ क्यों हुआ? इख्तिलाफ़ होने की वजह तो यही थी क्या कि हमें बतलाया नहीं गया, हमसे मशवरा नहीं लिया गया और वहाँ पर इतना बड़ा फ़ैसला हो गया। इस बात की नाराज़गी और खफगी लाज़मी बात है, किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। जब बात वाज़े हो गई, जब बात क्लियर हो गई, तब सारी बातें वाज़े क्लियर हो गई हैं, तब जा कर के हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने भी बाद में बैअत फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन के बाद, आपकी तदफ़ीन मुबारक के बाद बैअत आम्मा हुई जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए की गई। जैसे कि हज़रत शेखुल जामिया मुद्दत फ़ीज़ू फरमाया करते कि जब तक हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने बैअत न की, जब तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बैअत नामुकम्मल थी। जब मौला मुश्किल कुशा ने बैअत कर ली तो अब वो बैअत कामिला बन गई, मुकम्मल बैअत बन गई अब वो। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, खिलाफत के बारे में 2-3 बातें आपके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो गोशो गुजार कर करके
अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ मैं कि खिलाफत क्या होती है। वो शूरा की हुकूमत थी, यानी खुलफाए राशिदीन हुकूमत के इंतज़ाम और क़ानून साजी के मामले में कौम के अहले राय लोगों से हस्ब ज़रूरत मशवरा ले कर के काम करते थे। पहला, खिलाफत किसको कहते हैं? खिलाफत एक निज़ाम हुकूमत है, हुकूमत चलाने का एक निज़ाम है, उसको खिलाफत कहा जाता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। तो पहला काम ये कि हस्ब ज़रूरत वो अहले राय से मशवरा लेते और उनकी बात सुनते, और उनकी राय अगर सही और दुरुस्त होती तो अपनी राय को छोड़कर उनकी राय को फ़ौक़ियत दिया करते। उसकी मिसाल दे दूँ मैं आपको एक जल्द उजलत के साथ गुज़रते हुए कि हज़रत अबू उमर आए जंग यमामा के बाद, आकर कहने लगे कुरान को एक वॉल्यूम में बनाया जाए, कंपाइल किया जाए। हज़रत उमर अबू बकर की राय ये नहीं थी, आपने फरमाया कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे। मा फ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है वो मैं कैसे करूं। आज जो लोग कहते हैं ना कि यही बिदअत है, जो हबीब पाक ने नहीं किया वो बिदअत कहते हैं, तो हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं, ए उमर मैं वो काम कैसे करूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हज़रत उमर ने फरमाया ये खैर का काम है, आप सोचिए, करिए। मशवरा जब बार बार देने लगे तो हज़रत अबू बकर की राय तब्दील हुई और उस पर उन्होंने हज़रत उमर की राय को कबूल भी फरमाया, कबूल फरमा करके उस पर अमल भी फरमाया। तो पहली चीज़ हुई कि वो असहाबुर राय से मशवरा लेते और मशवरा ले करके उसको कबूल भी किया करते। नंबर 2, बैतुल माल को खुदा और मखलूक की अमानत समझा जाता। बैतुल माल को अपनी ज़ाती या अपनी अगराज और मफाद के लिए कौमी ख़जाने को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, नहीं, इनको एक एक रुपये का हिसाब रखते, एक एक रुपया अगर ज़ायद होता तो वापस लौटा दिया करते। हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के बारे में आता है कि आपने 2 साल 3 माह तक आपने हुकूमत की, खलीफा रहे, और जब आपने देखा कि आपके पास जो पैसा था, अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान को वसीयत फरमाई कि इतना पैसा मैंने हर माह हर साल, ये 2 साल 3 महीने का मैंने इतना वजीफ़ा बैतुल माल से लिया है, लिहाजा ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है, मैं वसीयत करके जा रहा हूँ कि तुम ये पैसा बैतुल माल को वापस लौटा देना। तो ये मामला था, 1 रुपया भी अगर उनके पास बढ़ के आता तो वापस कर दिया करते, वापस कर दिया करते। मिसाल के तौर पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के बारे में आपने तफसील समाज फरमाया कि एक मरतबा उनको बताया गया कि अहलिया ने कहा बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए, आपने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बैतुल माल से मैं इजाफ़ा नहीं कर सकता आपके पैसे। जब बाद में बैतुल माल कुछ महीने के बाद वही पकी हुई चीज़, वही चीज़ घर में मौजूद पाई, पूछा कि ये कहाँ से आया, तो कहने लगे कि आप जो महीने को मुझे बैतुल माल का जो मेरे घर के ख़र्चे के लिए ला कर देते हैं, उसमें से कुछ बचा करके मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है। तो आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि मेरे महीने के ख़र्चे में से इतने पैसे कम कर दो आइंदा महीने से, आइंदा साल से। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी के पास सारी चीज़ें अखराजात होने के बाद इतना पैसा बच रहा है, वो बचाकर बाद में उस चीज़ से जमाबंदी भी कर रही है, तो लिहाजा उतने पैसों को कट करवा दिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बतलाना चाह रहा हूँ, बैतुल माल को वो लोग अल्लाह की अमानत समझते। नंबर 3, खिलाफत में खुलफा कानून को सबसे ऊपर समझते और ख़ुद को कभी कानून से आगे या ऊपर तसव्वुर नहीं करते। कानून की नज़र में हाकिम, रियाया, बादशाह, अवाम, खलीफा और आम मुसलमान दोनों बराबर थे। अदालतें आज़ाद थी, अदालत को जो फ़ैसला देना रहता वो फ़ैसला दे देता, खलीफा काजी फ़ैसला दे देते, जज। उसके बाद जो है जो फ़ैसला अगर काजी के भी, अगर अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ भी आता तो वो फ़ैसला भी कबूल किया जाता। नंबर 4, इस्लामी उसूल को फ़ौक़ियत दी जाती। क़बायली, नस्ली, वतनी, असबियत, ये सारी चीज़ों को बालातर रख करके सिर्फ़ अहले इस्लाम, कलेमा गो मुसलमान का होना देखा जाता। सिर्फ ख़ानदान या कबीले का होना, हमारे कबीले का होना काफ़ी नहीं देखा जाता। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को आपकी शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बनाने की बात आई तो आपने क्या फ़रमाया, उसको मैं कैसे खलीफा बनाऊं जिसको अपनी बीवी को तलाक़ देने का तक ढंग और सलीक़ा नहीं आता। फ़रमाया बुखारी और मुस्लिम में सही हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी ज़ौजा को हालत हैज़ में तलाक़ दे दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खफगी का इजहार फरमाया था, जो बुखारी और मुस्लिम में सही है में मौजूद है। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया, जिसको ये तक ढंग ना हो कि अपनी बीवी को कैसे तलाक़ देना, उसको इतना सब्र नहीं है, वो कैसे हुकूमत को संभालेगा।
तो ख़ानदान और क़बीले को बाजू रखा जाता, ये देखा जाता कि सबसे अफजल कौन है उसको फ़ौक़ियत दी जाती। छठी चीज़, खिलाफत में जमहूरियत का बोलबाला था। खिलाफ शरीयत मामूली काम भी है तो वो तनकीद करने की अवाम को, ख़वास को, औरत हो, मर्द हो, ग़ुलाम हो, हर एक को आज़ादी थी, हर एक को आज़ादी थी। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आता है, वो 2 तहबंद बांध लिए तो एक आम आदमी ने उठकर उनको पूछ लिया और रोक दिया कि भाई आपके पास दूसरी तहबंद कहाँ से आई। जब उनके बेटे ने कहा कि भाई नहीं, मैंने अपनी चादर अपने वालिद को दी है, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप चढ़िए, अब चढ़ करके अपना खुतबा जारी रखिए। तो ये है खिलाफत। खलीफा भी जो है अवाम के लिए ओपन, अगर कोई जायज़ तनकीद करता तो उस जायज़ तनकीद को सुने भी जाता और उसको कबूल भी की जाती। नंबर 7, इक़्तिदार को ये समझा जाता, यानी जो पावर है, पावर को ये समझा जाता कामिल ये अल्लाह ही का है और ये अल्लाह ने इम्तिहान और अमानत के तौर पर दिया है और अहकाम खुदाबंदी पर अमल करते हुए ही हाकिम कामयाब हो सकता है। ये अल्लाह की अमानत है और ये हुकूमत आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अपने फ़ैसले हैं वो नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के अहकाम के ताबे ये हुकूमत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नवा और आखिरी जो मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे उसमें कि ये नवा और आखिरी है कि अवामी राय के मुताबिक खलीफे का इंतखाब होता और राय आम्मा को भी मलहूज़ रखा जाता और शूरा को अहमियत दी जाती, यानी अहले शूरा जो है उनको फ़ौक़ियत दी जाती और उनको अहमियत दी जाती। देखिए मौज़ूद सामीन इकराम, आखिरी बात जो मैं अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत से जो बात को जोड़ रहा हूँ वो ये है कि इंडिविजुअल सहाबी का अमल शरीयत जब तक नहीं बन सकता, हो सकता है कि वो गलत भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा वो बशरी तकाज़ों के तहत उनसे गलती सरजद हो सकती है, मगर जब सहाबा का किसी बात पर इजमा हो जाए, अहम बात है ये, जब सहाबा का किसी बात पर इजमा हो जाए, यानी सारे सहाबा बड़ी जमात जमा हो जाए, जब इजमा हो जाए सहाबा का तो फिर वो इजमा मासूमियत के हुक्म में शामिल हो जाता है, क्योंकि हबीब पाक ने क्या फरमाया कि मेरी जमात जो है, जमात कभी गुमराह नहीं हो सकती, यदुल्लाहि अलल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है और जमात कभी गुमराह नहीं हो सकती। तो जमात से मुराद पहली जमात तो सहाबे किराम की है वो। तो जब सहाबे किराम किसी मामले में जमा हो जाए, किसी बात पर उनका इजमा हो जाए, जब सहाबे किराम अगरचे मान लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नुसूस से, कुरान और हदीस से रास्त तौर पर हबीब पाक ने किसी को मुकर्रर नहीं फरमाया, ये मान भी लिया जाए, तब भी जब सहाबे किराम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर इजमा हो गया तो सहाबा का इजमा फिर वो मासूमियत के दर्जे में शामिल हो जाता है, उसकी वजह से उसका हुक्म भी वैसे ही बन जाता है जैसे कुरान और हदीस का हुक्म बन जाया करता है। तो ये थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का आगाज़। आपने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझे देखो कि अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ तो मैं जब तक अच्छा हूँ जब तक कि मैं कोई गलत काम ना करूँ, जब तुम मुझे देखो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम मुझे रोको या फिर मेरी मासियत यानी मेरी फरमाबरदारी करना छोड़ दो और रोक दो। और उसके बाद आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम को जब भी कोई बात होती तो मशवरा फरमाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक खाका, एक आपको बता दूं कि थीमली अगर आप देखें कि क्या था, तो 2 साल 3 महीने का अरसा था जिसमें सबसे बड़ा मसाइल जो आए हैं, पहला ज़कात के मुनकिरीन, लोगों ने इनकार कर दिया कि हम ज़कात देंगे, कहने लगे कि भाई ज़कात नबी का हक़ था, ज़कात नबी ही उसूल कर सकते हैं, अब नबी नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत अबू बकर ज़कात उसूल नहीं कर सकते। आपने फरमाया अगर कोई शख्स में मुझे हबीब पाक को एक ऊँट की रस्सी देता था, अगर वो मुझे देने से इनकार करेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ जंग करूँगा, आपने फरमाया। फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जंग हुई। दूसरी जंग आपकी सबसे बड़ी ये थी कि इर्तिदाद का, यानी लोगों ने मुर्तद होने, इस्लाम छोड़ करके कुफ्र की तरफ बढ़ने लगे, जिसका कुरान में इशारतन ज़िक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि ला यख़ाफ़ून लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अक्सर मुफ़स्सिरीन का कहना यह है ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नाजिल हुई। तो इर्तिदाद का फितना,
जिसमें कि झूठे नबूवत भी शामिल हो गए, जैसे मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब, सजा हो गई और आपके अंस हो गए। ये लोगों ने झूठे नबूवत के दावेदार हुए नजरान के इलाके की तरफ, जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु ने पहले इक्रिमा बिन अबू जहल को भेजा जंग के लिए। जब उनसे जंग फ़तह नहीं हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा। फिर उसके बाद वहाँ पर मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब के फितने इर्तिदाद का ख़ात्मा किया गया। नंबर 3, झूठे नबूवत के दावेदार, फितने इर्तिदाद। जब ये मामलात और हुआ ये कि लोग खुरूज करने लगे, क्या कि भाई ये कहने लगे कि भाई अब इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम ख़त्म हो चुका है, हबीब पाक के साथ इस्लाम ख़त्म हो गया, हम अपनी दावेदारी का ऐलान करेंगे, अपनी हुकूमत की दावेदारी का ऐलान। तो इनके फितनों, इन 3 बड़े फितने जो उठे थे, इन 3 बड़े फितनों के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग लड़ी। इसके बाद जो कारनामे हुए हैं वो ये कि कुरान करीम का एक वॉल्यूम में जमा होना, कुरान करीम को एक किताब, जंग यमामा जो थी, जंग यमामा में कई हुफ़ाज़, बाज़ रिवायतों में 700, एक में 70 है, जिन लोगों ने मुकम्मल कुरान याद किया था वो शहीद हो गए। तो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान को जमा किया जाए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये कैसे करूँ मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने उनके दिल के रास्तों को खोल दिया, यानी मशवरों की बरकत से, उसके बाद उन्होंने कुरान करीम को हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरगर्दी में एक वॉल्यूम में जमा किया गया और वो किताब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास थी। आप दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले आपने 2-3 काम किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु ने 13 सन हिजरी में जब वफ़ात का 22 जमादिउल ऊला, तो आपने ये किया कि आपने जमा किया कुछ सहाबा, जलीलुल क़दर सहाबा को, उनसे मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, किसको खिलाफत पर मुतमक्किन किया जाए। जब आपने देखा कि आप मेरे आखिरी अय्याम हैं, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने हज़रत उमर का नाम, किसी ने मशवरे होते रहे, आपने फरमाया कि मैं अबू उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को मेरे बाद खलीफा के बारे में नाम पेश करता हूँ, और बुखारी ही में है। आपने फरमाया मैंने ये मशवरा किया जलीलुल क़दर सहाबाए किराम से, बदरी सहाबाए किराम से, चूँकि बदरियों का बड़ी अहमियत और रोल है इस्लाम की तारीख़ में और इस्लाम में उनके फ़ैसले की, क्योंकि वो लोग जन्नती है, हबीब पाक ने फरमाया है। तो इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनका नाम पेश किया। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ़ का इजहार किया, इस वजह से नहीं कि वो काबिल नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं थी। आपने फरमाया कि खिताब फरमाया, आपने फरमाया मैंने तुम्हारे अंदर तुम में से सबसे बेहतरीन अफजल तरीन आदमी को तुम्हारे ऊपर खलीफा नामज़द कर रहा हूँ। अब उनकी सख्ती के बारे में जिसको शुकूक व शुबहात है, जब इनके ऊपर खिलाफत की ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो ख़ुद ब खुद ये नरम हो जाएंगे, इनकी नरमी ख़ुद ब खुद पैदा हो जाएगी। हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हुई, आपकी तदफ़ीन अमल में आई हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, जो कि रोज़ा था और हुजरा था बीबी सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा का। अब मौज़ूद सामीन किराम 13 सन हिजरी है, 13 सन हिजरी से 23 सन हिजरी तक के अख्तिताम तक। अब ये दौर 10 साल का हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु का दौर मुबारक है। आप खलीफा बनते ही आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर तरीन वो है जो दूसरों का हक़ खाए, और ताकतवर वो है जिसका हक़ लिया जा रहा है वो अपना छीन करके उससे हक़ हासिल करे। तो मौज़ूद सामीन किराम, आपने अपने खद्दोखाल को ज़िक्र, अच्छा आखिरी जो अय्याम थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के, उसमें जंग यरमूक का वाक़या, आपने शाम की तरफ फ़ौजें रवाना फरमाई। रोम में जो जंगें हो रही थी वो शाम की और रोम की जो जंगें थी वो जंग यरमूक ख़ास तौर पर बड़ी अहम जंग थी, जिसमें कि कई लाख रूमी थे, और रूम का जो हरकल था वो ख़ुद उतर करके आ गया था मैदान में। जब उसने जंग हार गया, और जब मैं शाम कह रहा हूँ या सीरिया कह रहा हूँ, तो आप आज का शाम सीरिया मत समझिए, जब का शाम है, लेबनान है, जॉर्डन है, इराक़ के कई पार्ट्स है, और आपको इजिप्ट अलग है, फ़लस्तीन है, और फिर आप ले लें इसराइल है आज का। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक शाम बनता है, शाम। तो आखिर अय्याम थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्ज़ाहु की सरगर्दी में जंग हो रही थी। जब आखिर वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो रहा था, उधर जंग जारी थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के इब्तिदाई दौर में यरमुक की फ़तह की इत्तला और कामयाबी आपके पास पहुँची। हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के वैसे तो कई कारनामे हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ईरान फ़तह किया,
शाम मुकम्मल हुआ, फ़तह की तकमील हुई, फ़िलिस्तीन आज़ाद हुआ, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर मुबारक में फ़िलिस्तीन आज़ाद हुआ, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े और क़ुदरत में आया, कब्ज़े में आया। और इसके अलावा आपने मस्जिद नबवी को जो पुरानी छत थी जिसमें से पानी वगैरह टपकता था वो मुनहदम करवा करके नई तामीर का आगाज़ फ़रमाया, नई तामीर का आगाज़ फ़रमाया और कहा कि भाई किस तरीके की छत ऐसी हो कि पानी अंदर ना उतरने पाए। और ये भी आपने ताकीद फरमाई थी कि उसको ज़्यादा रंग रोगन ना किया जाए मस्जिद को। मगर आज हम देखते हैं कि हर कोई कहता है, जो लोग बिदाती का हमको नारा देते हैं, हम पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी भी मसाजिद रंग रोगन से आरास्ता और पैरास्ता है। ठीक है, उसके जवाज़ की बात अलग होगी, जवाज़ क्या है वो अलग गुफ्तगू होगी, मगर चूँकि बात हज़रत फ़ारूक़ आज़म की आई है तो मैंने ज़िक्र कर दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ें कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु ने फुतूहात के अलावा आपके दौरे मुबारक में वो जो कुरान था वो आपके पास आया। आपने वो कुरान अपनी शहादत के वक्त अपनी दुख्तर हज़रत हफ्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा भी थी, अज़वाज मुतहरात में से थी, आपको अता फ़रमा दिया। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक इमाम के पीछे तरावी को मुक़र्रर फ़रमाया और आपने फिर उसके बाद शराबियों की जो हद थी वो जारी फ़रमाई, ख़वातीन को मसाजिद में आने से मना फ़रमाया। मौजूद हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो आप कह सकते हैं कि जो तजदीदी कारनामे थे हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के, अदालतें क़ायम फ़रमाई, अमीरुल मोमिनीन का टाइटल आपने आगाज़ फ़रमाया, फ़ौज अलग बनाई गई, बहरी नहीं फ़ौजों को अलग मुक़र्रर फ़रमाया, उनकी तनख्वाहें मुक़र्रर फ़रमाई, डाकिया यानी पोस्टल सिस्टम का आगाज़ फ़रमाया और इसके अलावा हिजरी कैलेंडर का आगाज़ फ़रमाया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु, सारी खिलाफत आपकी फुतूहात से भरी पड़ी है, हर तरफ इंसाफ फ़रमाया कि अगर फ़ुरात के कोने में अगर एक कुत्ता भूखा मर जाए या सो जाए तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा, कल क़ियामत के दिन उमर से उसका हिसाब लिया। ये इस कदर खौफ खुदा का आलम हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। और हज़रत फ़ारूक़ आज़म के नायब कौन थे उनकी खिलाफत के दौर में? हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु। इसीलिए फ़रमाया करते कि लौला अबुल हसन, अगर अबुल हसन नहीं होते लहलका उमर, तो उमर हलाक हो जाता। और एक दूसरे में लौला अलीयुन लहलका उमर फरमाया, दूसरे में फरमाया कि मैं उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जब अबुल हसन मेरी मदद के लिए मौजूद ना रहे। कई फ़ैसले ऐसे होते जो हाकिम क़ज़ात का जो मामला था, जो डिपार्टमेंट था, वो मौला मुश्किल कुशा देखा करते। तो मौज़ूद सामीन किराम, हज़रत बड़े सख्त थे, गवर्नरों को ज़्यादा दिन रखते नहीं थे, फ़ौरी तौर पर गवर्नरों को तब्दील फरमा देते ताकि उनके पैर अभी जमते नहीं थे एक जगह, उनको उखाड़ करके दूसरे गवर्नर को लगा दिया करते, दूसरे गवर्नर को लगा देते। जब लोगों के जहनों में ये बात बैठने लगी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से फुतूहात आ रही है, तो आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को जनरल हटा दिया फ़ौज के, ताकि लोगों को ये पता चले, लोगों को और एक मालूम हुआ कि भाई कहीं पर हज़रत खालिद बिन वलीद से कोई गलती हुई है। तो आपने हज़रत अबू हुरैरा, गालिबन हज़रत अबू हुरैरा ही हैं जो नरम तबीयत माने जाते थे, उनको हुक्म दे करके भेजा कि जाओ जा करके खालिद बिन वलीद को हथकड़ी लगा करके गिरफ़्तार कर करके मेरे दरबार में लाओ। तो ये खौफ, ये दबदबा, ये जलाल, ये जाहो जलाल हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु क्यों ना हो। हबीब पाक ने फ़रमाया था, जिस रास्ते से उमर गुज़र जाते हैं शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता है। उमर रास्ता नहीं बदलते, शैतान रास्ता बदल लिया करता है। तो मौज़ूद सामीन किराम, बहरहाल आपका दौर मुबारक फुतूहात का दौर था, हर तरफ फुतूहात होने लगी, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी थी, माल गनीमत बहुत भारी मकदार में आने लगा और आपने हर एक के साथ इंसाफ फरमाया। यहाँ तक कि जो ईसाई जो गवर्नर आया था, उसने जब देखा, जाकर के पूछा तुम्हारा अमीर कहाँ है? तो किसी ने कहा कि वो मस्जिद नबवी के बाहर मिल जाएगा। गया, जाकर देखा, देख कर आकर कहा है वो तो है ही नहीं, कहाँ है? तो आदमी ने आकर के हाथ पकड़ के बताया, ये हमारा अमीर है जो दरख्त के नीचे सो रहा है। तो उसने कहा कि हकीमता आदिलता फ़निमता, हकीमता इसने सही जैसी हुकूमत करनी थी वैसी हुकूमत की, आदिलता जैसा अदलो इंसाफ करना था वैसा अदलो इंसाफ किया, फ़निमता अब बेफ़िक्र होकर के वो सो गया, अब बेफ़िक्र होकर के वो सो गया, उसको कोई परेशानी नहीं है। ऐसा इंसाफ, ऐसा आदिल। अपने बेटे के बारे में भी एक कंप्लेन आया तो आपने बेटे को भी सज़ा दी। किसी के बारे में कोई रियायत नहीं, किसी के बारे में कोई रियायत नहीं करते, हर एक के साथ
इंसाफ कोड़ा लेकर के फिरते, मार्केट में कोड़ा लेकर के फिरते। अगर कोई गीला अनाज बेचता है, यानी नीचे पानी डाल करके बेचता, जैसे अक्सर होता है ना तरकारियों वगैरह में पानी मार करके बेचा करते ताकि वज़न ज़्यादा हो सके, अगर वैसा रहता, अंदर हाथ डाल करके देखते अनाज के थैलों में, अगर वो कच्चा रहता तो कोड़े बरसरेआम मारा करते बरसरेआम कोड़े मारा करते। ऐसा अदलो इंसाफ का, और कैसी हुकूक की पासदारी थी कि एक खातून जाने लगी तो आपने पूछा कि बीबी क्या हाल है, कैसा इंसाफ, अदलो इंसाफ कैसा है? फरमाया कि मुझे कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। कहने लगी कि या तो उमर बिन ख़त्ताब का इंतकाल हो गया है या तुम ही उमर बिन ख़त्ताब हो। आपने पूछा कैसे? उसने कहा कि किसी आदमी की ये मजाल नहीं थी, किसी आदमी की ये मजाल नहीं थी कि कोई रास्ता चलती औरत को रोक करके छेड़े या बात कर सके, रास्ते में छेड़ सके, उसे डिस्टर्ब कर सके। या तो ये हो सकता है कि उमर की वफ़ात हो गई है या तुम ही उमर बिन ख़त्ताब हो। तो इस कदर आपका अदलो इंसाफ, हर किस्म के मामलात को, रातों में फिर करके मामलात को देखना, भेस बदल करके गुजरना, ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु का मामला रहा। अब चूँकि जैसा मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि यहूदियों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम से पहुंचा था, वो दुश्मनी उनको रस रही थी। अब वो यहाँ से उसका बुनियाद डालना शुरू कर चुके थे। अब फ़ेरोज़ अबू लुलू कौन था? मजूसी था। वो मजूसी था, हज़रत वलीद बिन मुग़ीरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम था, वो मजूसी था। तो वो कारपेंटर वग़ैरह था, उसको हज़रत वलीद ने मदीने में ला करके रखा था। हालांकि उमर बिन ख़त्ताब ने मदीने से सारे गैर मुस्लिमों को निकाल दिया था। जो मैंने बात आपको कही थी, जो यहूदियों को खैबर में रखा गया था, हबीब पाक ने फरमाया था जब मुसलमान चाहेंगे तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तो मौज़ज़ सामईन इकराम, हज़रत उमर ने फरमाया अब वो वक्त आ गया है जो हबीब ने फरमाया था, अब चलो इसको छोड़ करके निकलने का वक्त आया। आपने उनको जज़ीरे नुमा अरब से निकाल बाहर फेंका था हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। तो और फरमाया था कोई आज़ाद ग़ुलाम नॉन मुस्लिम मदीने में नहीं रहेगा। हज़रत वलीद ने कहा कि उमर ये बड़ा स्किल मैन है, ये बहुत कुछ सीख सकता है, सिखा सकता है। तो लिहाजा उन्होंने उनके रिकमेंडेशन पर और उनके कहने पर हज़रत उमर ने वलीद बिन मुग़ीरा को रहने की इजाज़त मरहमत फरमाई। वलीद बिन मुग़ीरा के ग़ुलाम अबू लुलू फ़ेरोज़ को वो रहने लगा और वो अच्छा खासा कमाता था, बहुत सारा पैसा कमाता था। हज़रत वलीद उससे 4 दिरहम हर दिन का लेते थे। वो आकर हज़रत उमर को कंप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, ज़्यादा नहीं है, बराबर है। मैं अभी हज को जा रहा हूँ, जाके आने के बाद मैं उनसे बात करूँगा। वहाँ आएंगे वो। हुक्म दिया था कि हर गवर्नर हज के मौके पर मौजूद रहे, हर गवर्नर को हुक्म दिया था हज के मौके पर वो मौजूद रहे। बहरहाल वहाँ गए, जाकर के वापस आए। आने के बाद उसने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पर हमला किया और हमला कर करके आपको शहीद फरमा दिया, शहीद कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु 23 सन हिजरी का इख्तिताम है, 26 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है, आखिरी अय्याम है 23 ज़िलहिज्जा के। अब 24 यहाँ से शुरू हो रही है। 2 साल 3 माह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, अब 10 साल 9 माह हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के, 12 साल हज़रत उस्मान गनी के, और फिर आगे बढ़ें 4 साल 6 माह हज़रत अबू बकर हज़रत अली मुश्किल कुशा के, और 6 माह चंद दिन हज़रत इमाम हसन मुजतबा के। ये खिलाफत की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ जब शहीद हो गए, जब आप ज़ख्मी हुए, तो आपने मशवरा, लोग आकर पूछने लगे कि अब क्या किया जाए, अब किसको खलीफा बनाया जाए। तो आपने मुख्तलिफ़ बातें कही। आपने फरमाया अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बक़ैद हयात, हज़रत अबू उबैदा अगर ज़िंदा होते, बक़ैद हयात होते, तो मैं उनको ज़रूर इस मनसब के लिए मुक़र्रर करता। फिर फरमाया सालम के अगर मौला होते हुज़ाफ़ा तो मैं उनको मुक़र्रर फरमाता। उसके बाद बहसें होती रही। आपने उसके बाद फरमाया कि मैं कोई एक आदमी को मुक़र्रर नहीं करूँगा जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, बल्कि आपने मशवरे के बाद 6 लोगों को क्या नाम लिखे और लिख करके फरमाया मेरी नज़र में ये 6 के 6 मुस्तहिक़ है। अब तुम जिसको चाहो इन 6 में से इंतखाब कर लो, इन 6 हज़रात में से जिसका तुम चाहो उनका इंतखाब कर सकते हो। पहले 2 और हज़रत अबू उबैदा की वफ़ात हो चुकी है। 3 हज़रात हो गए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू उबैदा का। और आपने सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु को फ़हरिस्त से निकाल दिया, अशरे मुबशरा में से। क्यों, किस वजह से? चूँकि वो बहनवई होते थे हज़रत उमर फ़ारूक़ के। आप अंदाज़ा लगाइए, खिलाफत जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसकी बुनियादों में की एक बुनियाद ये है कि अपनी रिश्तेदारी को, ख़ानदान को फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी। हज़रत उमर ने अपने बहनवई को, बावजूद ये कि वो अशरे मुबशरा में से है,
उनको उस फहरिस्त में शामिल नहीं फरमाया। आपके बेटे की बात आई तो आपने अपने बेटे के बारे में वही कहा कि उसको तलाक सही नहीं देने आता, मैं तो उसको कैसे शामिल करूं। आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम दिया, हज़रत उस्मान का नाम दिया, हज़रत अली का नाम दिया, हज़रत तलहा का नाम दिया, हज़रत ज़ुबैर का नाम दिया, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, ये 6 हज़रात का नाम दिया। 6 हज़रात के पैनल बनाया, बना करके कहा, चूँकि अब अशरे मुबशरा बचे ये 6 ही थे ना, अपने एक बहन वही को निकाल दिया, खुद निकल गए, अबू बकर सिद्दीक़ निकल गए, अबू उबैदा निकल गए, अब बच गए 6 हज़रात। आपने 6 लोगों के नाम दिए, इनमें से किसी का भी इंतखाब कर लें। कमेटी बैठी ये 6 हज़रात की, उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमीन है आपके जो हज़रत अब्दुर्रहमान के बारे में फरमाया, ये जिस तरफ होते हैं अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी इनके फ़ैसले के साथ हुआ करती है, वो ऐसे फ़ैसले करने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान। आपने फरमाया जो हज़रात इसमें से दस्तबरदार होना चाहें दस्तबरदार हो जाएं, अपने नाम विड्रॉ कर लें, ताकि लोग कम से कम होंगे तो आसान हो जाएगा फ़ैसला करना। तो सबसे पहले हज़रत ज़ुबैर ने कहा। जो लोग कहते हैं ना कि हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, जो हज़रत मौला मुश्किल कुशा आगे आएगी, कल की गुफ्तगू होगी हमारी, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के दौर कल हम गुफ्तगू करेंगे। तो जो जंग सिफ़ीन में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के साथ जो जंगें हुई, उस जंग में लोग आगे ला करके कहते हैं कि हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर में इख्तिलाफ़ात थे। हज़रत ज़ुबैर सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि ऐसा है तो मैं अली मुर्तज़ा के हक़ में दस्तबरदार होता हूँ, अपना नाम विड्रॉ करता हूँ खिलाफत से। ये देखकर हज़रत फिर उसके बाद हज़रत तलहा ने कहा, मैं हज़रत उस्मान के हक़ में दस्तबरदार होता हूँ, हज़रत उस्मान के हक़ में दस्तबरदार होता हूँ। फिर हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक़ में दस्तबरदार हुए। अब बच गए 3 लोग। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि नहीं, मैं भी दस्तबरदार होता हूँ। अब बच गए 2 हज़रात, इन दोनों पर फैसला होगा कि किसको रखा जाए। अब आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दोनों से मशवरा किया, दोनों से बातचीत की। हज़रत उस्मान से पूछा तो आपने फरमाया कि हज़रत अली ज़्यादा हक़दार है, हज़रत अली से पूछा तो हज़रत उस्मान का नाम दिया। बहरहाल ये बातें होती रही, गुफ्तो-शिनीत चलती रही। 3 दिन तक हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मैंने मदीने मुनव्वरा का कोई घर नहीं छोड़ा, अंसार और मुहाजिरीन के हर घर पर दस्तक देता, नौकरों से, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, हर एक से मैंने मशवरा लिया दोनों के बारे में। आखिरी में ये राय मुझ पर, मैं आखिर में इस राय पर पहुंचा कि मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को खिलाफत का मुस्तहिक़ जानता हूँ। आपने सबसे पहले बैत हज़रत उस्मान के दस्ते मुबारक पर हज़रत अब्दुर्रहमान ने की, उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने दूसरी बैत फरमाई। तो इस तरह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु का खिलाफत का ऐलान हुआ, खिलाफत आम्मा हुई। उसके बाद सारे हज़रात का इजमा हो गया। हज़रत अबू बकर की पहली खिलाफत, बनु सक़ीफ़ा बनु सादा के लोगों का इंतखाब, बाद में जब सारे लोगों ने, सारे सहाबा ने उस पर इजमा हो गया तो फिर वो शरीयत बन गई। इसी तरह मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 रकत तरावी पर सारे सहाबा का इजमा हो गया तो वो शरीयत बन गई। 3 तलाक़ पर सहाबा किराम का इजमा हो गया, अब वो शरीयत बन गई। जिस तरह हम ये मामलात को खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ को, खिलाफत उमर फ़ारूक़ को, खिलाफत उस्मान गनी को, खिलाफत मौला मुश्किल कुशा को, जिस तरह सहाबा के इजमा को हम शरीयत मानते हैं, उसी तरह चाहे 3 तलाक़ का मसला हो, चाहे तरावी का मसला हो, चाहे अज़ान, दूसरी अज़ान का मसला हो, ये सारी चीज़ें सहाबा के इजमा से साबित हुई है, तो ये भी शरीयत का हिस्सा बन चुकी है। जिस तरह वो मानना ज़रूरी है, उसी तरह ये भी मानना ज़रूरी है। तो मौज़ूद सामईन किराम, 24 सन हिजरी का आगाज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु अब खलीफ़ा मुस्लिमीन है। 12 साल का आपका खिलाफत है और इसके इब्तदाई 6 साल तो बड़े पुरअमन है। इंशाअल्लाह कल हमारी गुफ्तगू यहाँ से ही आगाज़ होगा। खिलाफत सैयदना उस्मान गनी और मौला मुश्किल कुशा कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद कल की नशिस्त में गुफ्तगू होगी, उसके बाद की नशिस्त में इंशाअल्लाह वाक़यात करबला की तरफ हम फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला जो कहा गया और सुना गया उसको कबूल फरमा, कहने वालों को हक़ कहने और सुनने वालों को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए बारी ताला जितने हाज़िरीन जमा हैं इन तमाम के जायज़ ज़िली मक़ासिद को पूरा फरमा। इमाम हुसैन आली मकाम के सदक़े व तुफ़ैल हमारी परेशानियों को, मुसीबतों को, रंजिशों को दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।